हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस PYQ सीरीज़ है उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 71 क्वेश्चन में क्या दिया है। हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारी लीग की स्थापना की थी। तो जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? छोटू राम ने। किसने? छोटू राम ने की थी। छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? गढ़ी सापला रोहतक में जन्म हुआ था। यह जो था मुस्लिम, हिंदू और सिख कर्षकों का एक गठबंधन था। 72 क्वेश्चन। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को डैश शब्द से संबोधित किया है। हरितनक, हरिबंका, आर्यन या कुरुजंगल। तो प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को हरिबंका शब्द से संबोधित किया है। धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में कहा है कि यह शब्द हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र की पूजा से जुड़ा हुआ है। 73 क्वेश्चन। हरियाणा में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य खोड़िया का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें बारात के प्रस्थान के बाद तथा नववधू के आगमन तक वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा रात भर खोड़िया नृत्य किया जाता है। 74 क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणा का झज्जर जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? झज्जर जिला प्रसिद्ध है। हरियाणा के कुम्हार अपनी पतली गर्दन वाले घड़े के लिए जाने जाते हैं। ये बर्तन पानी को ठंडा रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई। तो ये आपकी 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। इस योजना में क्या है? वृद्धावस्था के जैसे ही लड़कियों को 300 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती थी। अप्रैल 2021 में यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटकों का आकर्षण के अंदर मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोरनी हिल्स आपका पंचकुला जिले में स्थित है। यह हिमालयी दृश्यों, वनस्पतियों और झीलों के लिए जाना जाता है। मोरनी हिल्स हिमालय की शिवालिक रेंज की शाखा है। 77 क्वेश्चन। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर? गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र मेवात डोसी की पहाड़ियाँ, डोसी हिल्स है। डोसी की पहाड़ियाँ। ठीक है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र डोसी की पहाड़ियाँ 740 मीटर है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। 79 क्वेश्चन। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो 81%। हरियाणा की कुल भूमि का 81% क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। हरियाणा देश के खाद्यान्न और दूध के उत्पादन में अग्रणी योगदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्नपूर्ति की स्थापना कहाँ की गई थी? गुरुग्राम में। कहाँ पर की गई थी? गुरुग्राम में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो झूमर। हरियाणा के कुछ हिस्सों में झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा का पारंपरिक नृत्य है जो विशेष रूप से विवाहित युवतियों द्वारा ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की ताल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? तो कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1983 में क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी विजेता टीम की कप्तानी की थी। ये अक्टूबर 1999 से अगस्त 2000 तक भारत की राष्ट्रीय टीम के कप्तान रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो हरियाणा से आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध जिम्नास्टिक से है। 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो ये ओम प्रकाश गांधी को। हरियाणा के ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। यह हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बालिका शिक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने वर्ष 1984 में कन्या विद्या प्रचारिणी सभा और 7 अप्रैल 1987 को गुज्जर कन्या विद्या मंदिर का शुभारंभ किया। 85 क्वेश्चन, गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है भादों के चंद्रमास में। ठीक है, गुग्गा या गोगा देव को गुरु गोरखनाथ का प्रमुख माना जाता है। इस त्योहार को हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब के साथ साथ कई अन्य राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए 86 क्वेश्चन, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है। मान लो, देखो सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है। कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं ओर बाएं छोर पर है। बाएं छोर पर है राजा। कौन है? राजा। राजा बाएं छोर पर। कमल है जो राजा के साथ बैठा है, तो यहाँ कमल बैठ गया। तारा कमल के साथ नहीं बैठी है, तो तारा को यहाँ बिठा दो क्योंकि ये दोनों साथ में थे। अब सुनीता के साथ कौन कौन बैठे हैं? पंकज और तारा, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं क्या? डिजाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना। ये सही बात है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 88 क्वेश्चन इस सीरीज का दिया हुआ है। देखो 99 में से 80 में कितने माइनस किए हैं? 19। इसमें 17, इसमें नहीं पता। अच्छा, 35 में से 24 गए 11, 24 में से 15 गए 9, और ये 15 में 7, ये 5 5 7 9 11, तो 13 आने चाहिए ना। तो 13 ऐड करूँगी, कितना आ गया? 48। तो 48 कहाँ है? बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। 89 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
कौन सी संख्या आएगी, यह बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 10 14, 3 का स्क्वायर प्लस 10 19, 5 का स्क्वायर 25 और 10 35। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 10 59, तो 11 का स्क्वायर 110, 110 में 10 जोड़े 11 का स्क्वायर 121, 121 में 10 जोड़े 131। तो डी आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन देखिए। 90 क्वेश्चन में आपने ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है। तो देखो इसमें ए 2 वोवल है, इसमें 1 वोवल है, इसमें 2, इसमें भी 2, तो बी आंसर क्या हो गया, आपका राइट हो गया क्योंकि इसमें एक ही वोवल दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरा पहले पद से। बेड मेमना, तो तितली इल्ली, इल्ली तितली का बच्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जैसे A1 3, तो 16 में 2 ऐड किए, 15 में 2 ऐड किए, 5 में 2, 11 में 2। ठीक है। 1 2 3 4, तो कौन सा होगा, 16 17 18 19 11 12 13 14, ये तो सेम दिए हुए है ना। P16 पर ये देखो P16 पर Q17 पर R18 S19, इनकी नंबरिंग सही है और बाकी की क्या है, गलत है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन देखो। 93 में आपके पास वर्ड दिए हुए हैं, नंबरिंग दी हुई है, तो इनसे कोई भी वर्ड बनाना है। तो देखो सबसे पहले MENTOR मेंटर, यानी बी ऑप्शन क्या है, राइट है। 94 क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ई का कोड क्या है 1, एम का 7, तो 1 7 किस में है, देखो डी ऑप्शन में है ना, डी ऑप्शन में, तो डी क्या हो गया अपना, राइट हो गया। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन देखो। एक बस चालक P से Q स्थान तक, यानी कि देखो P से Q तक 5 अलग अलग रूट लेता है, Q से R तक 3 रूट, R से S तक 2 रूट, तथा P से S तक के रूट के बारे में हमें बताना है। तो देखो 5 3 5 3 15, 15 दूनी 30, तो टोटल कितने रूट हो गए, 30 रूट हो गए, है ना। तो बी आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द ज्ञात कीजिए। देखो LOCAL, L इसमें और नहीं है ना, तो ये कैंसिल। L इसमें भी 2 L है, तो ये भी कैंसिल। NAS 2 A चाहिए, पर इसमें 1 है, तो ये भी कैंसिल। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन देखो। एक कूट भाषा में मैंगो को ये बोलते हैं, तो फाइट को। देखो F कितने नंबर पे आता है, 6 पे, I 9 पे, G 7, H 8, T 20, तो 6 9 7 8 2 0 किस में, आपका बी ऑप्शन में। 98 क्वेश्चन देखो। ये बताना कैसे होगा। देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 6 तिया 18, तो ठीक है, फिर 6 दूनी 12 आना चाहिए था ना, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा औरत की ओर, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की
मेरी माता के पति की माँ है, तो इसकी क्या हुई हो, बुआ लगी ना, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्ष का दिया हुआ, कुछ मेज कुर्सियां हैं। देखो कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, कुछ कुर्सियां क्या हैं, पलंग है, सभी पलंग कमरे हैं, सभी पलंग क्या है, कमरे हैं, कुछ कमरे मेज है, नहीं, कुछ कमरे कुर्सियां हैं, हाँ जी है। नेक्स्ट, सी आपके पास दिया हुआ है कुछ पलंग कुर्सियां हैं, तो ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड, कुछ पलंग कुर्सियां है ना, सेकंड थर्ड किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ये ऐसे बनाया है ना, तो अपना क्या हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। समझ गए सभी। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।